हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्नर। आई एम शिवानी चौहान। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे क्लास 9th सिविक्स की बुक का चैप्टर 4 वर्किंग ऑफ इंस्टीट्यूशंस का पार्ट 3। काफ़ी बड़ा चैप्टर है, तो उससे पहले भी बड़े बड़े वीडियोस बने हैं। अब हम और क्या देखते हैं, यहाँ तक हमने देख लिया है। अब देखते हैं पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव। तो ये एग्जीक्यूटिव जो होते हैं ये कौन होते हैं। तो डू यू रिमेंबर द स्टोरी ऑफ ऑफिस मेमोरेंडम। हर बार ये हमें ऑफिस मेमोरेंडम की स्टोरी ही याद दिला रहे हैं जो हमने स्टार्टिंग में पढ़ी थी चैप्टर के। हम लोगों ने देखा था कि पर्सन जो है, किसी ने साइन किया था डॉक्यूमेंट, है ना, डिसीजन लिया था सरकार ने। एक पर्सन थे जो सेक्रेटरी थे, तो उन्होंने साइन किया था। आपने देखा कि वो क्या काम कर रहे हैं। वो सिर्फ एग्जीक्यूट ही नहीं करे पॉलिसी डिसीजन को जो किसी और ने लिया है, तो वो क्या कर रहे हैं, सरकार ने डिसीजन ले लिया। अब सरकार के डिसीजन को कौन लागू करवाएगा। लागू करवाने वाले वो पर्सन थे जिन्होंने उस डॉक्यूमेंट पे साइन किया हुआ था। आप लोगों ने नोट किया कि प्राइम मिनिस्टर जो हैं वो, उन्होंने डिसीजन, काफ़ी सारे मिनिस्टर्स के साथ मिलकर के प्राइम मिनिस्टर ने डिसीजन लिया था। बट वी ऑल्सो नो दैट ही कुड नॉट हैव टेकन द डिसीजन इफ़ ही हैड, मतलब प्राइम मिनिस्टर खुद से डिसीजन नहीं ले सकते थे अगर लोकसभा का प्राइम मिनिस्टर के पास सपोर्ट नहीं होता। तो हमने ये देखा कि in the sense that he was only executing the wishes of the parliament। तो जो पर्सन थे जिन्होंने उस डॉक्यूमेंट पे साइन किया था वो सिर्फ वही काम कर रहे थे जो कि पार्लियामेंट ने उन्हें करने को कहा था। 10 डिफरेंट लेवल्स होते हैं गवर्नमेंट के, और हर गवर्नमेंट का लेवल अलग अलग काम करता है। डे टू डे डिसीजन जो लिए जाते हैं वो अलग अलग लेवल के पर्सनस के द्वारा लिए जाते हैं। बट डू नॉट एक्सरसाइज द सुप्रीम पावर ऑन बिहाफ ऑफ द पीपल। तो गवर्नमेंट जो है, गवर्नमेंट के पास ताकत है ना, क्योंकि गवर्नमेंट को लोगों ने चुना है, इसलिए जो लोगों के चुने हुए पर्सन्स होते हैं उनके पास ज़्यादा पावर होती है। ऑल दोज फंक्शनरी जो कि गवर्नमेंट ने ये वाला डिसीज़न ले लिया, ठीक है, गवर्नमेंट ने एक डिसीज़न ले लिया, उस डिसीज़न को इम्प्लीमेंट करवाने का जो काम होता है वो करते हैं एग्जीक्यूटिव। दे आर कॉल्ड एग्जीक्यूटिव बिकॉज दे आर इन चार्ज ऑफ द एग्जीक्यूशन ऑफ द पॉलिसीज ऑफ द गवर्नमेंट। एग्जीक्यूशन का मतलब होता है अमल में लाना, तो एग्जीक्यूटिव उन्हें कहते हैं जो सरकार की पॉलिसीज़ को अमल में लाने का काम करते हैं। तो हम लोगों ने गवर्नमेंट के बारे में देखा, अब हम लोग देख लेते हैं एग्जीक्यूटिव के बारे में। अब एग्जीक्यूटिव भी दो तरीके के होते हैं, एक होते हैं पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव और एक होते हैं परमानेंट एग्जीक्यूटिव। तो पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव तो वो लोग होते हैं जो 5 साल के लिए चुन करके आते हैं सरकार में। वो परमानेंट नहीं है ना, 5 साल के लिए आ रहे हैं, अगले साल का पता नहीं, अगले 5 साल का कि उसके बाद आएंगे या नहीं आएंगे। परमानेंट एग्जीक्यूटिव जो होते हैं वो सरकारी नौकरी करते हैं, नौकरशाही होते हैं, जैसे कि IAS ऑफिसर्स परमानेंट एग्जीक्यूटिव्स होते हैं। तो इन अ डेमोक्रेटिक कंट्री 2 कैटेगरीज मेक अप द एग्जीक्यूटिव। डेमोक्रेटिक कंट्री में 2 कैटेगरीज होती है एग्जीक्यूटिव्स की। वन दैट इज इलेक्टेड बाय द पीपल फॉर अ स्पेसिफाइड पीरियड इज कॉल्ड पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव। जो कुछ पर्टिकुलर टाइम के लिए लोगों द्वारा चुने जाते हैं वो पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव होते हैं। पॉलिटिकल लीडर जो बड़े बड़े डिसीजन लेते हैं वो आते हैं इस कैटेगरी में, जैसे कि प्राइम मिनिस्टर, ये पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव है, जैसे कि लॉ मिनिस्टर, डिफेंस मिनिस्टर। सेकेंड कैटेगरी के लोग होते हैं वो पूरी लाइफ अपनी जॉब करते हैं, वो परमानेंट एग्जीक्यूटिव होते हैं, या फिर जिन्हें हम कहते हैं सिविल सर्वेंट्स होते हैं। सिविल सर्विसेज, ये पर्सन जो है वो सिविल सर्विसेज में के एग्ज़ाम के द्वारा चुने जाते हैं और सिविल सर्वेंट हम इन्हें कहते हैं। दे रिमेन इन ऑफिस इवन व्हेन द रूलिंग पार्टी चेंजेस। रूलिंग पार्टी चेंज होती रहती है साल दर साल इलेक्शंस के बाद, बट ये जो परमानेंट एग्जीक्यूटिव्स होते हैं, सिविल सर्वेंट्स, ये हमेशा ऑफिस में रहते हैं। दीज ऑफिसर्स वर्क अंडर पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव एंड असिस्ट देम इन कैरिंग आउट डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन। तो जो ये IAS ऑफिसर्स, IPS ऑफिसर्स, IRS है ना, ये सारे के सारे सरकार के साथ काम करते हैं, पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव्स के साथ काम करते हैं, उन लोगों की हेल्प करते हैं पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव्स की, क्योंकि जो परमानेंट एग्जीक्यूटिव होते हैं ना, IAS IPS लोग बड़े होशियार लोग होते हैं, ये बहुत इंटेलिजेंट लोग होते हैं, बहुत पढ़ करके बने होते हैं। ये पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव्स जो होते हैं जिनको कानूनों की और बाकी चीज़ों की इतनी नॉलेज नहीं होती, हमारे नेताओं की हेल्प करते हैं लॉज बनाने में, काम करने में, है ना। तो आप लोगों ने देखा होगा कि पॉलिटिकल और नॉन पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव्स जो हैं वो ऑफिस मेमोरेंडम, मतलब ऑफिस मेमोरेंडम था ना कि भाई रिजर्वेशन लागू किया जा रहा है, उसमें उसको इम्प्लीमेंट करवाने का काम परमानेंट एग्जीक्यूटिव्स का था। तो आप लोग पूछेंगे व्हाई डज द पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव, भाई पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव्स के पास नॉन पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव से पावर ज़्यादा क्यों है। वाई मिनिस्टर ज़्यादा पावरफुल है एक सिविल सर्वेंट से। सिविल सर्वेंट ज़्यादातर एजुकेटेड होते हैं, उनको नॉलेज होती है और वो एडवाइस करते हैं फाइनेंस मिनिस्ट्री में ताकि ज़्यादा से ज़्यादा पैसे वो कमा सके या बचा सके। कई बार जो मिनिस्टर्स होते हैं उनको बहुत ही कम टेक्निकल मैटर्स की नॉलेज होती है, वो जिस मिनिस्ट्री में काम कर रहे होते हैं ज़्यादा कुछ पता नहीं होता उन्हें मिनिस्ट्री के
के बारे में, जैसे कि कोई डिफेंस मिनिस्टर है, हेल्थ, इंडस्ट्री, साइंस एंड टेक, माइंस, ये सारे मिनिस्टर्स होते हैं, तो इनको नॉलेज नहीं होती ज़्यादा। बट वाई शुड द मिनिस्टर्स हैव द फाइनल से इन दीज मैटर? बट फिर मिनिस्टर्स के पास सारी की सारी फाइनल से क्यों होती है इन मैटर में जब इनको नॉलेज ही नहीं होती? रीज़न बहुत सिंपल है, क्योंकि ये भाई डेमोक्रेसी है। अब भाई हमारे देश में चाहे कोई नेता चुन के आए, चाहे उसको नॉलेज हो ना हो, हमारे देश के लोगों ने उसको चुन करके भेजा है, तो भाई चलेगी तो उसी की। डेमोक्रेसी में ऐसा ही होता है। मिनिस्टर जो है इलेक्ट पीपल के रिप्रेजेंटेटिव है, तो उनके पास पावर है लोगों के हक में या लोगों के बिहाफ में फैसला लेने की या लोगों की जगह फैसला लेने की। तो शी इज़ फाइनली आंसरेबल टू द पीपल फॉर ऑल द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ अ डिसीजन। तो जो मिनिस्टर हैं, देखिए पहले क्या होता था, जब मैं छोटी थी, जब हम लोग छोटे थे, तो जो यहाँ पे शी है ना, हर किसी पर्सन के लिए यहाँ पे शी इस्तेमाल हो रहा है एनसीईआरटी में, पहले ही होता था हर किसी के लिए, तो फिर बाद में डिबेट वगैरह हुई तो अब शी इस्तेमाल होता है। तो जो मिनिस्टर है वो आंसरेबल हैं उसके जो भी उन्होंने काम किए हैं, और जो IAS IPS ऑफिसर है वो लोगों को जाके उनको कोई जवाब थोड़ा ना कोई देना होता है, इसीलिए जो फाइनल डिसीजन होता है वो मिनिस्टर ही लेते हैं। मिनिस्टर डिसाइड करते हैं कि ओवरऑल फ्रेमवर्क क्या होगा, कोई भी पॉलिसी होगी, ऑब्जेक्टिव होंगे, वो कैसे काम करेंगे। मिनिस्टर इज़ नॉट एक्सपेक्टेड टू बी एन एक्सपर्ट इन अ मैटर ऑफ हर मिनिस्ट्री। तो मिनिस्टर से एक्सपेक्ट नहीं किया जाता मिनिस्ट्री में काम कर रहे हैं उस मिनिस्ट्री के बारे में उन्हें पता हो। मिनिस्टर एडवाइस लेता है एक्सपर्ट से, जैसे कि उस फील्ड की नॉलेज रखने वाले लोग, IAS ऑफिसर्स और बाकी सारे लोग, साइंटिस्ट वगैरह, उनसे वो लोग एडवाइस लेते हैं और फिर सोच समझ करके काम करते हैं। बट वेरी ऑफन एक्सपर्ट्स होल्ड डिफरेंट ओपिनियन और प्लेस बिफोर हर मोर देन वन ऑप्शन डिपेंडिंग ऑन व्हाट द ओवरऑल ऑब्जेक्टिव इज़ द मिनिस्टर डिसाइड। तो काफ़ी सारे ओपिनियन मिनिस्टर्स को दिए जाते हैं एक्सपर्ट्स के द्वारा, फिर मिनिस्टर अपना सोच समझ के विचार करके अपना काम करते हैं। एक्चुअली दिस हैपन्स इन लार्ज ऑर्गेनाइजेशन, दोज हु अंडरस्टैंड द ओवरऑल पिक्चर take the most important decision, not the experts. The expert can tell the route, but someone with a larger view decides the destination. In a democracy, elected ministers perform this role. तो क्या है ना, हमारे देश में कौन, मतलब आपने एक्सपर्ट से एडवाइस ले ली, अब आपने एडवाइस ले ली, एडवाइस ले करके फाइनल डिसीजन मिनिस्टर्स का ही होगा। तो एडवाइस मतलब देने के लिए तो बहुत सारे लोग होते हैं, काफ़ी सारे साइंटिस्ट, जैसे कि डिफेंस मिनिस्ट्री में जिसको डिफेंस की बहुत ज़्यादा नॉलेज होती है वो डिफेंस मिनिस्टर को एडवाइस देते हैं, बट फाइनल डिसीजन डिफेंस मिनिस्टर ही लेते हैं। तो ये वाली बात हो गई। अब आता है प्राइम मिनिस्टर एंड द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, कि प्राइम मिनिस्टर कौन है और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर क्या होती है, ये अब हम लोग इसमें देखने वाले हैं। तो प्राइम मिनिस्टर काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं हमारे पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन में। तो हमारे देश का जो पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन है, यानी कि हमारे देश की जो डेमोक्रेसी है, उसमें हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं उनका काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल है। फिर भी येट देयर इज़ नो डायरेक्ट इलेक्शन टू द पोस्ट ऑफ प्राइम मिनिस्टर। हमने मोदी जी को वोट दिया क्या बनने के लिए? मोदी जी को हमने PM बनने के लिए नहीं, MP बनने के लिए वोट दिया था, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनने के लिए। अब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बहुत सारे बने, उन सब ने मिल करके सबसे ज़्यादा मतलब चुना किसको? बहुत सारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, लगभग कितने हैं? 552। अब इन 552 में से मेजॉरिटी लोगों ने प्राइम मिनिस्टर चुना मोदी जी को, तो उनको प्राइम मिनिस्टर बना दिया गया। और चुनने से पहले मगर उनको भी होना चाहिए ना मेंबर उसका पार्लियामेंट का। वैसे 6 महीने तक अगर नहीं भी होंगे, वो सब आगे की टेक्निकलिटीज़ हैं, अभी हम उसमें नहीं जाएंगे, तो क्योंकि आपके लेवल का नहीं है ना, वो अभी आगे की क्लासेस में आएगा। तो येट देयर इज़ कोई भी डायरेक्ट इलेक्शन नहीं होता प्राइम मिनिस्टर का। प्राइम मिनिस्टर को चुना जाता है जो सबसे ज़्यादा पॉपुलर लीडर होते हैं उनको। तो प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं प्राइम मिनिस्टर को। तो आपसे क्वेश्चन आ सकता है, हु अपॉइंट्स प्राइम मिनिस्टर? तो प्रेसिडेंट जो होते हैं ना हमारे देश के राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं प्राइम मिनिस्टर को। बट प्रेसिडेंट कैन नॉट अपॉइंट एनीवन शी लाइक्स। तो प्रेसिडेंट अपनी मर्जी से किसी को भी अपॉइंट नहीं कर देंगे। प्रेसिडेंट सिर्फ उनको अपॉइंट करते हैं जो लीडर होते हैं मेजॉरिटी पार्टी के, या फिर कोलिशन ऑफ पार्टीज दैट कमांड्स मेजॉरिटी इन द लोकसभा एज प्राइम मिनिस्टर। तो देखिए क्या है ना कि हमारे देश में जो सबसे बड़ी पार्टी होती है, जिसको सबसे ज़्यादा सीटें मिलती हैं, उनका जो लीडर होता है प्राइम मिनिस्टर, वही बनते हैं, और प्रेसिडेंट को उनको ही जो है अपॉइंट करना पड़ता है। या तो कई बार क्या होता है कि कोई एक पार्टी 50% से ज़्यादा सीटें नहीं लेके आ पाती पार्लियामेंट में, है ना, तो क्या होता है कि कई सारी पार्टी मिल करके आती हैं और सरकार बनाती हैं। तो जब कई सारी पार्टीज़ मिल करके आती हैं साथ में और सरकार बनाती हैं, तो उसको हम लोग कोलिशन बोलते हैं। कोलिशन का मतलब होता है साथ मिल करके आ गई हैं और सरकार बना ली है। तो
कोलिशन का लीडर या फिर मेजॉरिटी पार्टी। मेजॉरिटी पार्टी कौन सी होती है? जिस पॉलिटिकल पार्टी के पास पार्लियामेंट में सबसे ज़्यादा सीटें होती हैं, सबसे ज़्यादा सीट्स जो जीत करके आती है जो पार्टी, उसको हम लोग मेजॉरिटी पार्टी कहते हैं। और मेजॉरिटी पार्टी का जो लीडर होता है उसको ही प्राइम मिनिस्टर बनाया जाता है। और प्राइम मिनिस्टर को अपॉइंट कौन करते हैं? प्रेसिडेंट करते हैं। तो यही है कि इनकेस कोई सिंगल पार्टी नहीं होती तो मेजॉरिटी सपोर्ट जिस भी पार्टी को मिलता है, मतलब बहुत सारी पार्टी मिलकर के आती हैं, फिर कोलिशन बनाती हैं, कोलिशन के बाद एक पर्सन को चुना जाता है कि भाई ये लीडर है। तो कोई मतलब प्रेसिडेंट अपनी मर्जी से किसी को भी अपॉइंट नहीं कर सकते हैं, यही है। तो इसमें यह बताया गया है, इन केस नो सिंगल पार्टी और अलायंस गेट्स द मेजॉरिटी, द प्रेसिडेंट अपॉइंट्स द पर्सन हु मोस्ट लाइकली टू सिक्योर अ मेजॉरिटी सपोर्ट। तो कई बार क्या होता है कि ना ही कोई मेजॉरिटी पार्टी जीत के आती है, कोई एक पार्टी की मेजॉरिटी बन ही नहीं पाती है, कई सारी पार्टी मिल करके भी नहीं बना पाती हैं पूरी मतलब मेजॉरिटी पार्लियामेंट में। तो प्राइम मिनिस्टर फिर एक सुटेबल पर्सन को अपॉइंट कर लेते हैं कि भाई उन्हें लगता है कि ये जो पर्सन है ये और भी पार्टीज़ को अपने साथ मिला लेंगे और इनको प्राइम मिनिस्टर हम लोग बना देते हैं। ऐसा उनके अटल बिहारी वाजपेयी की जो गवर्नमेंट बनी थी ना 1998 वाले टाइम पे, तब ऐसा हुआ था। तो द प्राइम मिनिस्टर डज नॉट हैव अ फिक्स्ड टेन्योर। प्राइम मिनिस्टर का कोई भी फिक्स्ड टेन्योर नहीं होता। आप लोगों से अगर क्वेश्चन पूछा जाए डज प्राइम मिनिस्टर हैव अ फिक्स्ड टेन्योर, क्या 5 साल एक बार बन गए प्राइम मिनिस्टर तो ज़रूरी है 5 साल रहेंगे? ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर उनके पास पार्टी का सपोर्ट नहीं रहा तो उनको हटाया भी जा सकता है। ही कंटिन्यूज इन पावर सो लॉन्ग एज ही रिमेन्स द लीडर ऑफ द मेजॉरिटी पार्टी और कोलिशन। जब तक वो लीडर रहेंगे ना मेजॉरिटी पार्टी के, तब तक ही उनको सत्ता दी जा सकती है, तब तक ही वो प्राइम मिनिस्टर रह सकते हैं। प्राइम मिनिस्टर के अपॉइंटमेंट के बाद प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं बाकी सारे मिनिस्टर्स, काफ़ी सारे मिनिस्टर्स को अपॉइंट करते हैं जिनको हम लोग COM काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स कहते हैं या फिर कैबिनेट मिनिस्टर्स भी होते हैं। तो सबसे पहले प्राइम मिनिस्टर को अपॉइंट करा जाता है प्रेसिडेंट के द्वारा, उसके बाद प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट को सलाह देते हैं कि भाई इन लोगों को आप मिनिस्टर अपॉइंट कर दिए। देखिए क्या होते हैं, कुछ होते हैं MP मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, वो तो 552 है। अब इन 552 में से मेजॉरिटी पार्टी के जो टॉप के लीडर होते हैं ना वो मंत्री बनते हैं, मिनिस्टर बनते हैं। ये 552 तो सांसद हैं। अब इन सांसदों में से जो पार्टी जीत करके आई है उस पार्टी के जो इम्पोर्टेंट नेता हैं, बड़े बड़े नेता हैं, उनको मंत्री का पद दिया जाता है। सब मंत्री जी नहीं होते हैं, नेताजी होते हैं सब, मंत्री जी कुछ और वो लीडर होते हैं जो पार्टी जीत करके आती है, उसमें से भी जो टॉप के लीडर होते हैं वो होते हैं मंत्री जी। काफ़ी थोड़ा कंफ्यूजिंग है, कई बार हम लोग, मैंने भी कई बार जब ये टॉपिक्स पढ़े हैं ना तब जाके समझ में आई हैं ये चीज़ें, काफ़ी टफ थोड़ी सी मतलब होती हैं टफ ना। तो इसमें फिर आगे है कि जो प्रेसिडेंट है वो अपॉइंट करते हैं दूसरे मिनिस्टर्स को प्राइम मिनिस्टर की एडवाइस पे। मिनिस्टर जो हैं वो यूजुअली मेजॉरिटी पार्टी के लीडर होते हैं, फिर कोलिशन के लीडर होते हैं। प्राइम मिनिस्टर को फ्री होते हैं, प्राइम मिनिस्टर जितने भी जिस भी मिनिस्टर को वो चूज़ करना चाहें, जिस भी पर्सन को एज अ मिनिस्टर, मतलब प्राइम मिनिस्टर पार्लियामेंट में से जिस पर्सन को भी मिनिस्टर बनाना चाहें बना सकते हैं। बट सच अ पर्सन, हाँ, और ऐसे भी पर्सन को प्रधानमंत्री मिनिस्टर बना सकते हैं जो दोनों में से किसी भी मेंबर का, किसी भी हाउस का मेंबर नहीं है, बट उनको 6 महीने में इलेक्ट होकर के आना पड़ेगा। क्या कह रही हूँ मैं, ये हमारे जो हैं मोदी जी हैं। अब इनका मन कर गया कि एक कोई बहुत ही बड़े साइंटिस्ट हैं, उन साइंटिस्ट को लॉ का भी ज्ञान है, या फिर बहुत बड़े वकील हैं, उन वकील को बहुत ही अच्छे कानून का भी ज्ञान है, मगर वो इलेक्शन जीत के नहीं आ पाए, उन्होंने लड़ा था इलेक्शन। अब मोदी जी जो है ना वो इस पर्सन ए को, ये पर्सन ए बहुत ही ज्ञानी है मगर ये इलेक्शन नहीं जीत पाए, इसको भी मिनिस्टर बना सकते हैं। बट ये जो ए पर्सन है ना, इनको विदिन 6 मंथ, 6 महीने के अंदर अंदर इलेक्शन जीत के आना पड़ेगा, तभी जा कर के 6 महीने बाद भी मंत्री बन पाएंगे या रह पाएंगे। तो आप बना सकते हैं किसी भी पर्सन को, बट उस पर्सन को 6 महीने के अंदर अंदर जीत करके आना पड़ेगा इलेक्शन, तभी वो मंत्री पद पर काबिज रह सकता है। ये वाली बात है, आ रहा है ना समझ आप लोगों को। समटाइम्स अ पर्सन, ठीक है, ये वाली बात यहाँ पर आ गई। तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इज द ऑफिशियल नेम फॉर द बॉडी दैट इंक्लूड्स ऑल द मिनिस्टर। तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर किसे कहते हैं, जितने भी मिनिस्टर हम लोगों ने या हमारे जो प्रधानमंत्री जी हैं PM चुनते हैं, उन सारे के सारे मिनिस्टर्स को जिनको PM ने चुना होता है ना, सारे मिनिस्टर को मिला करके कहते हैं कि भैया काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हैं। ज़्यादातर ये क्या होते हैं 60 से 80 के बीच में होते हैं, क्योंकि 552 टोटल मेंबर हैं, तो 60-80 उनमें से जो होते हैं वो मिनिस्टर्स बनते हैं। अब कैबिनेट मिनिस्टर क्या होते हैं, कैबिनेट मिनिस्टर्स आर यूजुअली
टॉप लेवल लीडर ऑफ द रूलिंग पार्टी और पार्टी हु आर इन द चार्ज ऑफ मेजर मिनिस्ट्री। तो कैबिनेट मिनिस्टर कौन होते हैं? जो इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्री होती है, जैसे होम मिनिस्ट्री है ना, डिफेंस मिनिस्ट्री, फाइनेंस मिनिस्ट्री। और कैबिनेट मिनिस्टर सबसे इंपॉर्टेंट लोग होते हैं। यूजुअली कैबिनेट मिनिस्टर जो है वो डिसीजन लेते हैं मिलजुल के, और कैबिनेट जो होती है एक इनर रिंग होती है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की। इट कंसिस्ट ऑफ लगभग 25 मिनिस्टर। देखिए क्या होता है, बीच में तो होते हैं हमारे मोदी जी प्राइम मिनिस्टर, ठीक है, मोदी जी अभी हैं, बाद में और कोई बनेंगे, है ना, तो प्राइम मिनिस्टर होते हैं। सबसे पहला आप एक बड़ा सर्कल बनाइए। बड़ा सर्कल होता है, बड़ा सा सर्कल होता है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का। इस काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में सब आते हैं, मोदी जी भी होते हैं इसका ही पार्ट, और बाकी सारे मिनिस्टर्स होते हैं। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का एक और पार्ट होता है कैबिनेट मिनिस्टर। कैबिनेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर अगर 80 है ना, तो कैबिनेट मिनिस्टर आप समझ लीजिए लगभग 25 होंगे। कैबिनेट मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर ये लगभग 25 होते हैं। तो सारे के सारे मंत्री जो हैं, जितने भी मंत्री बने हैं मेजॉरिटी पार्टी ने जितने भी बनाए हैं मंत्री, वो तो लगभग 60-80 होते हैं। वो होते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, उनको हम COM बोलते हैं। COM के भी जो सबसे इंपॉर्टेंट लीडर्स होते हैं वो होते हैं कैबिनेट मिनिस्टर। अब आते हैं मिनिस्टर ऑफ स्टेट विद इंडिपेंडेंट चार्ज। तो हम लोगों ने देखा ना कि एक बड़ा सा सर्कल था COM का, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का। इस बड़े सर्कल का जो सेंटर पॉइंट है सबसे इंपॉर्टेंट वो है कैबिनेट मिनिस्टर। अब कुछ इस COM में होते हैं मिनिस्टर ऑफ स्टेट्स विद इंडिपेंडेंट चार्ज। इस COM में ही कुछ होते हैं मिनिस्टर ऑफ स्टेट विद इंडिपेंडेंट चार्ज। इस COM के अंदर ही होते हैं। ये यूजुअली छोटी छोटी जो मिनिस्ट्रीज होती है ना उनके इंचार्ज होते हैं। वो कैबिनेट मीटिंग में पार्टिसिपेट करते हैं तब जब उनको स्पेशली बुलाया जाए। तो कैबिनेट मिनिस्टर्स तो हमेशा कैबिनेट की मीटिंग्स में जो इंपॉर्टेंट डिसीजन लिए जाते हैं ना देश के, वो कैबिनेट मिनिस्टर्स लेते हैं। अब जो मिनिस्टर ऑफ स्टेट होते हैं ना, कुछ छोटी छोटी मिनिस्ट्रीज़ के मिनिस्टर होते हैं। ये तभी कैबिनेट मिनिस्ट्रीज की मीटिंग में पार्टिसिपेट करते हैं जब इनको इनवाइट किया जाता है। तो एक बड़ा सर्कल हो गया। इस बड़े सर्कल के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट सर्कल, बड़ा सर्कल है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का। इसके अंदर छोटा इंपॉर्टेंट सर्कल है कैबिनेट मिनिस्टर। फिर एक और इसके अंदर ही COM के अंदर ही होता है मिनिस्टर ऑफ स्टेट विद इंडिपेंडेंट चार्ज। फिर होते हैं इससे मतलब सबसे कम COM के सबसे कम इंपॉर्टेंस वाले मिनिस्टर ऑफ स्टेट। मिनिस्टर ऑफ स्टेट क्या होता है? एक अटैच ऑफिस होता है ताकि जो हेल्प कर सके कैबिनेट मिनिस्टर्स की। सिंस ये प्रैक्टिकल नहीं है कि सारे के सारे मिनिस्टर्स जो हैं वो रेगुलरली मिलेंगे और सारे के सारे डिसीजंस 80 लोग मिल करके लेंगे, तो क्या होता है पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में एक कैबिनेट होती है ना, 25 मिनिस्टर्स, 25 या फिर 10 मिनिस्टर्स तो इजीली आराम से मिल सकते हैं। तो इसलिए जो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होती है इसको हम लोग कैबिनेट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि पार्लियामेंट में सबसे ज़्यादा किसकी चलेगी? इन कैबिनेट मिनिस्टर्स की, क्योंकि ये सबसे बड़े सबसे इंपॉर्टेंट मिनिस्टर हैं। और जब इनकी चल रही है तो सारे डिसीजन यही 25-30 लोग ले रहे हैं। लगभग 25-30 भी क्या, लगभग 15-20 लोग होते हैं जो कैबिनेट मिनिस्ट्री में होते हैं। अब ये सारे डिसीजन ले रहे होते हैं, इसलिए पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को कई बार कैबिनेट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट भी कहा जाता है, क्योंकि सारे इंपॉर्टेंट डिसीजन लगभग यही लेते हैं। तो कैबिनेट एक टीम की तरह वर्क करती है। मिनिस्टर जो है, मिनिस्टर्स may have different views and opinions, but anyone has to own up to every decision of the cabinet। तो कैबिनेट जो होती है वो बिल्कुल अच्छी बढ़िया टीम की तरह काम करती है, और कैबिनेट में सारे डिसीजन जो है मिलजुल के ही लिए जाते हैं। अब आगे आता है नो मिनिस्टर कैन ओपनली क्रिटिसाइज। कोई भी मिनिस्टर ओपनली नहीं कह सकता है, कोई भी गवर्नमेंट की बुराई नहीं कर सकता है। इवन इफ अगर उसको लगता है कि भाई गवर्नमेंट ये इस चीज़ में मतलब कुछ गड़बड़ है, वो आपस में जब उनकी अपनी अंदर मीटिंग चल रही होती है तब तो वो कुछ भी कर लें, बट जब बाहर पब्लिक में वो आते हैं तो सब लोग मिलजुल करके आते हैं और एक ही डिसीजन लेकर के आते हैं। हर मिनिस्ट्री के पास कुछ सेक्रेटरी होते हैं जो कि सिविल सर्वेंट होते हैं। जो सेक्रेटरी होते हैं ना वो IAS ऑफिसर होते हैं हर मिनिस्ट्री में। सेक्रेटरीज जो है वो नेसेसरी इन्फॉर्मेशन बैकग्राउंड प्रोवाइड, क्योंकि मिनिस्टर्स को इतनी एजुकेशन नहीं होती है, इतना उनको नॉलेज नहीं होती है, तो जो भी इन्फॉर्मेशन होती है ना बैकग्राउंड नॉलेज, वो सारे की सारी नॉलेज IAS ऑफिसर्स ही प्रोवाइड करते हैं। कैबिनेट एज अ टीम इज असिस्टेड बाय कैबिनेट सेक्रेटेरिएट। तो कैबिनेट जो है, कैबिनेट का भी अपना एक कैबिनेट सेक्रेटेरिएट होता है। इसमें भी सीनियर सिविल सर्वेंट होते हैं जो कि सारी मिनिस्ट्रीज़ का कोऑर्डिनेट करवाने का काम करते हैं। देखिए बहुत सारी मिनिस्ट्रीज़ हैं, ये ABCD, सपोज करिए लॉ की है, ये डिफेंस की है, और ये फाइनेंस की है, ये रेलवे की है। इन सबको कोऑर्डिनेट करने का काम जो होता है वो किसका होता है?
कैबिनेट सेक्रेटेरिएट का। कैबिनेट सेक्रेटेरिएट जो होती है ये सबको साथ में लेकर के चलती है और यहाँ पे सीनियर सिविल सर्वेंट्स होते हैं। सीनियर सिविल सर्वेंट्स इसमें काम करते हैं ताकि डिफरेंट मिनिस्ट्रीज अच्छे से मिल करके काम कर सकें। तो अब आगे का चैप्टर जो है पावर्स ऑफ प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट और फिर जुडिशरी, ये हम लोग आगे नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो कैसा लगा वीडियो ज़रूर बताइएगा, अच्छा लगा तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। थैंक यू।